हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी यहाँ से ये ब्लॉग मेरे रूम से शुरू हो रहा है। मैं मम्मी के घर पर थी 1 डेढ़ हफ्ता से, आपको पता ही है। और मैं अभी आई हूँ जस्ट। टेबल पे कुछ सामान मेरा है, कुछ सामान हिमानी मेरे घर रहने आई थी, उसका भी है। हिमानी जी सामान ले जाइए। तो चलिए, ये कैंपर मंगाया पानी का। तो यहाँ पर मम्मी लगी हुई थी खाना खा के चले जाओ, लेकिन नहीं खाया था। तो उसके परिणाम स्वरूप मैंने ये 3 पिज़्ज़ा मंगा लिए और ऑफ़र में थे क्योंकि, तो इसीलिए 3 मंगा लिया। अगली बार से ध्यान रखूँगी एक ही पिज़्ज़ा मंगाऊँ, क्योंकि देखिए ऑफ़र में तो आ ही रहा है हर बार। और लेकिन इसे खा के मेरी हेल्थ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। वेट गेन हो रहा है क्योंकि। तो यहाँ पर भी बेडशीट नहीं बिछाई थी और भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो पहले लगा कि पहले पेट पूजा कर ली जाए, फिर काम दूजा किया जाए, क्योंकि घर तो पूरा ही फैला हुआ है। क्योंकि मम्मी के घर 1 हफ़्ते से ज़्यादा रह के आ रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, धूल कॉकरोचेस का डर, छिपकली का डर वैसे है नहीं, पर फिर भी बाद में ऐसे सफाई में लगी कि मुझे ही नहीं पता कि मुझे वीडियो शूट भी करनी थी। रात हो गई, रात के बाद याद आया भी कि हो आज तो वीडियो शूट हुई नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते थे, सारे काम तो हो ही चुके थे। खाना बन चुका था, खाना खा चुकी थी, राजमा चावल बनाए थे मैंने भी, और कुछ हो नहीं पाया। तो अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और हम जा रहे हैं अभी डियर पार्क। सोचा था लेकिन वहाँ भी नहीं गए, लेकिन चलिए आगे पता चलेगा आपको। तो ये सूट मम्मी मुझे बोल रही थी कि सहारनपुर जाते समय मत पहन, तो यही वो सूट था जिसकी मैं तारीफ़ आपको कर रही थी। ये लूज़ सिला हुआ है और क्लिप पे बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। इनके शोर की आवाज़ के कारण मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है अभी आधी रात को बैठकर। चलिए जो भी है, पर फ़िलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये सूट लूज़ है। मैंने आपको उसकी बाजू भी दिखाई, प्लस ये लूज़ बहुत है। अब इसे जैसे तैसे एडजस्ट करूँगी और जाऊँगी इसी को पहन के। हालाँकि मैंने और 2 नए सूट सिला कर रखे हुए हैं, बट नहीं, मुझे यही सूट पहन के जाना है क्योंकि ये मेरी ज़िद है, और ज़िद है तो फिर ज़िद है। तो चलिए अब इसी को एडजस्ट करते हैं जैसे तैसे कैसे करके, क्योंकि मशीन भी मेरे पास है। और ये शिवान्या ने देखिए ये टी-शर्ट फैली हुई, उसे कहीं जाना होता है, ये एक शर्ट इधर, अपना एक शॉर्ट उधर, मतलब कुछ ना कुछ फैला के ही जाएगी पर, लेकिन मैं फिर भी समेट के ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं और शिवान्या दोनों ही रेडी हो चुके हैं। सब सामान हमारे लिए पर्स वर्स मैंने सब निकाल कर बाहर ही रख दिया है। तो अब बस आने की देर है दीदी के। दीदी आए और हम चले, तो देखते हैं दीदी कब तक आ रही है। कॉल करती ही हूँ क्योंकि 4 ऑलमोस्ट बज गए हैं और 4 बजने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। मौसी और का भी कॉल आया था, दीदी का मतलब कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो बाहर रोड पर ही मिलने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी यही वाली जुतिया पहन ली है, यही सूट है, यही लूज़ वाला। तो चलिए जो है जैसा है अब इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, लाइट और फैन ऑफ करते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पर निकल गए हैं हम, और दीदी और मिलेंगे अब रास्ते में ही। पैदल पैदल जा रहे हैं। देखिए धूप नहीं है इस टाइम पर, मतलब छाँव जैसी आ गई है। हो तो रही है दोपहर भी क्या 4 बज रहे हैं, 4:15। तो छाँव होने के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर मौसी और हमारा कर रहे थे वेट गली के बाहर। तो हम सब गाड़ी में बैठे, नमस्ते, राम दुआ, हाय हेलो सब हो गई। बच्चों की भी हो गई है, देख ही रहे आप। दीदी से भी हो गई थी, मौसी से भी हो गई थी। तो चलिए अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन पर बैठते ही वहाँ पर प्लान हो गया चेंज, क्योंकि देहरादून ज़ू का बना था और लेट हमको हो चुकी थी 4:30, तो वहाँ का हो गया कैंसिल। तो गाड़ी लगाई हमने पार्किंग में सेंट्रियो मॉल के, और सेंट्रियो मॉल पहुँच गए। अभी लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे। मौसी और मुझे देख रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था वीडियो कैप्चर करना उस टाइम पर चलिए ये देखिए सेंट्रियो मॉल हम आ चुके हैं। आ तो हम गए ही हैं, लेकिन मैंने आपको बाहर से भी दिखा दिया। तो चलिए यहाँ पर अब बच्चों को दिख गई ट्रेन और इनको करनी थी ट्रेन की सवारी। तो इनका मनोरंजन तो देखिए यही है, बच्चों का फ़न तो देखिए इसी में होता है कि उनको कुछ दिला दो, उनको कुछ खिला दो, उनको ट्रेन में बिठा दो, या वहाँ पर कार होती है, बाइक्स होती हैं मॉल्स में, तो उनमें बिठा दो, या जंपिंग वगैरह वगैरह गेम्स वगैरह होते हैं तो वो करवा दो। बस दैट सेट, उनका तो सिर्फ इतना ही है। बाकी हम बड़ों को भी कुछ यही होता है, मम्मी भी इंजॉय के पर्पज़ से ही जाते हैं, कुछ बच्चों के कारण, कुछ अपना भी इंजॉय हो जाता है। तो बच्चे करे थे इंजॉय, तो उतने में हमें वहाँ पर कुछ स्टॉल्स दिख गए। यहाँ पर ज्वेलरी के थे, एक्सेसरीज़ के थे,
और क्लोथिंग भी थी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स की। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, यही सब चीज़ें मार्केट में भी मिल रही थी। तो और ऑलरेडी मैं अभी भाई की शादी के बाद मेरे पास बहुत ज्वेलरी इकट्ठी हो रखी है, तो मैंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो अंदर आ गए मॉल में क्या बोल रही हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको मॉल का व्यू भी दिखा दिया एक बार ऊपर से, तो दोबारा भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी आगे चल के ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हो रहे थे कुछ एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ का पार्ट बनने के लिए हम गए तो थे वहाँ पर, बट हुआ ये कि वहाँ पर बड़े बच्चों के लिए थी। हमारे बच्चे थे छोटे, यूकेजी फर्स्ट सेकंड में पढ़ने वाले, इनके बस की ये सब नहीं था एक्सपेरिमेंट करना और उनके आंसर देना। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मॉल घुमाने का ही सही टाइम समझा, क्योंकि 5 बज ही चुके थे। तो यहाँ पर मॉल घूमते घूमते हम थक भी चुके थे वैसे तो, अभी तो वैसे आए ही थे, लेकिन फिर भी पैरों में ऐसा हो रहा था चलते चलते दर्द, ये हो रहा था कि कहीं बैठ जाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ के लिए निकले हैं, कहाँ पहुँच गए। फिर भी जो था अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था सेंट्रो का, तो थोड़ा तो अंदर से उत्सुकता बनी हुई थी कि ये वाला मॉल कैसा है। बाकी सभी मॉल्स में तो मैं गई ही हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सभी तरह के शोरूम्स इस मॉल में आपको मिल जाएंगे। बाकी टाइम ज़ोन था, गेमिंग पार्लर का मुझे कोई शौक़ नहीं है। पहले भी मैं एक बार गई हूँ, वहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। इस बार भी वहाँ एक शोर के अलावा कुछ नहीं था। हमारे बच्चे भी गए थे, लेकिन उनको भी गेम में इंटरेस्ट नहीं आया। बस उनको तो वो किंडर जॉय दिख गया था, गेमिंग जो भी था वो उसके अंदर, बस उनको वो किंडर जॉय से मतलब था। बाकी गेम से उनको कोई मतलब नहीं था कि उनको गेम खेलना है। वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, वो तो मैंने आपको क्लिप में सुनाया ही नहीं, वरना आप भी बोलेंगे आप सही बोल रहे हो। चलिए, तो यहाँ से भी हम आ गए फिर बाहर। तो देखिए ऊपर से नीचे जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो कुछ इस तरह का सेंट्रियो मॉल है। फिर यहाँ पर लग गई कि सबको भूख, लेकिन भूख के स्टॉल तक जाते जाते हमें दिख गया 99 स्टोर। और 99 स्टोर तो सभी का फेवरेट होता है, क्योंकि वहाँ सभी कुछ मिल जाता है, ज़रूरत का सारा सामान प्लस चटर पटर। तो देखिए इनके हाथ में भी है यहाँ पर कुछ चीज़ें, इनको था ये ले ले वो ले ले, लेकिन उन्होंने लास्ट में चूज़ किया कलरिंग के सेट, दोनों ने सेम। और बाकी यहाँ पर कुछ लिए हमने चिप्स और चॉकलेट्स बच्चों की। तो यहाँ से बिलिंग करा के निकले आगे, लेकिन इससे भी बच्चों का क्या ही होने वाला था। भूख लग गई थी, टाइम भी हो चला था, दिन में भी सबने थोड़ा बहुत ही खाया हुआ था। तो यहाँ पे पहले गए मैकडी, यहाँ पे मॉकटेल्स पहले यहाँ पे गए, यहाँ पर मॉकटेल्स वगैरह थी, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बच्चों को समझ नहीं आया। इनके लिए हमने केन वाला कोल्ड ड्रिंक ले दिया था। तो उसके बाद फिर हम गए मैकडी में भी किसी को था कि ये खाना है, वो नहीं खाना, आइसक्रीम खानी है, ये खाना है। फिर KFC में भी सेम वही। फिर लास्ट में सबका एक डिसीज़न था कि डोमिनोज़ चलते हैं और सिर्फ पिज़्ज़ा खाएंगे। वैसे तो मेरा डोमिनोज़ जाने का और खाने का कुछ ख़ास मन नहीं था, क्योंकि आपने व्लॉग भी देखा ही, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था तो मन भरा हुआ ही था। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए तो हम आए हैं मॉल, और उनकी खुशी के लिए हम उनको फिर से पिज़्ज़ा ना खिलाएं तो वो भी नहीं होता। तो ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए हमने यहाँ पर उनके लिए मंगा दिया था पिज़्ज़ा। उनके लिए तो हमने प्लेन कॉर्न पिज़्ज़ा मंगाया था। ये था फार्म हाउस, और मौसी और के पास भी एक था फार्म हाउस। तो हमने यहाँ पर ले ली थी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, मौसी और के टेबल पे उनकी कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के लिए तो हमने केन ले ही दिए थे। तो ये सब हमने खाया पिया, थोड़ा सा जब पेट भरा और एनर्जी आई तो फिर से दिमाग चला कि कहाँ जाएं, अभी भी हमारे पास इनफ टाइम था। तो निकल गए हम फिर से मॉल से। और आप मेरी बक 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 कब से सुन रहे हैं। मैं सोच भी रही हूँ कि मैं ऑडियो लगा दूँ, बट कहाँ ही लगाऊँ ऑडियो म्यूज़िक। तो चलिए मेरी ही बक बक सुनिए। फिर यहाँ पर हम पहुँच गए थे फिर से पार्किंग में, और वहाँ पे थी 3 पार्किंग। हम हो गए कंफ्यूज कि किस पार्किंग में है, तो ये आप चाहें तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, B1 B2 B3 3 पार्किंग्स हैं। तो मॉल से गए हम लोग फिर बाहर और पहुंच गए मेला। मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो में भी देखा था, और प्लस भाई ने भी बताया कि रेस कोर्स बन्नू स्कूल में मेला लगा हुआ है, और वहाँ पर दुबई की जो थीम है उस पर बेस्ड है। तो मौसी रह गई थी पीछे, मौसी को भी हमने लिया साथ। व्लॉगिंग के चक्कर में मौसी को भूल गए, और फिर उसके बाद मैं और मौसी बाहर रुक गए, और दी ने लिया यहाँ पर टिकट। तो ये
टिकट वाला मेला था। आई मीन कि यहाँ पर अंदर मेले में जाने के लिए चार्जेस लग रहे थे, उनकी मस्ती शुरू है और बच्चों के भी चार्जेस लग रहे थे। आई थिंक 50 रुपीज़ पर पर्सन था, मुझे खास आइडिया नहीं है, दीदी ने लिया है टिकट तो उनको पता है, बट हाँ लगभग इतना ही था, यही था 50 रुपीज़। तो फिर यहाँ से कुछ इस तरह की एंट्री थी। स्वागत किया गया पतलू जी द्वारा, आगे मोटू भी थे, पर ये पतलू इस तरह की डमीज़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर पतलू की थी, स्वैन्स थे, मिक्की और मिनी भी थे, और मगरमच्छ भी था, और डायनासोर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो चलिए जो भी है वो कुछ इसी तरह की एंट्री, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हमने बच्चों की। देन फिर हम चल पड़े हैं आगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ मेला लगा हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। ये आपको सामने जो दिख रहा है एफिल टावर और बुर्ज खलीफा दिख रहा है आगे, और एक ब्रिज भी है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ब्रिज आपने देखा ही था अभी। आई मीन आपको पता होगा तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या है उस ब्रिज का नाम, शायद मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है व्लॉगिंग करते टाइम। तो दी दिखा रही है आपको, देखिए ये एफिल टावर। तो भाई नहीं भी जा पा रहे, यही थोड़ा सा फील ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। तो अभी हम आईफिल टावर गए थे घूमने और अब हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा, जो हमने दुबई से यही मंगा लिया है देहरादून में। ये है हमारा बुर्ज खलीफा, आजा आजा ये बुर्ज खलीफा। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्लॉक टावर। बच्चे कहाँ गए जी? ये है हमारा क्लॉक टावर। वैसे तो काफ़ी दूर दूर तक मेला लगा हुआ था, मैं आपको क्या ही दिखाती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उसकी व्लॉगिंग करने बैठूँ तो शायद ये 20 मिनट ना करके 30-40 मिनट का व्लॉग चला जाएगा। तो फिर भी मैं जो जो मेन था वो दिखा रही थी। और यहाँ पर 20, 30, 40 इस तरह से 10 रुपीज़ की सेल भी लगी हुई थी। तो मैंने भी यहाँ पर से सिर्फ ये लिया था और कुछ नहीं, टूथपिक, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। तो झूले थे, तो और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखिए सूट्स थे, तो ये सूट वाले भैया बहुत अच्छे थे, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे सूट्स हैं। कश्मीरी सूट है, गर्म और ठंडे दोनों ही तरह के सूट हैं। तो अगर आप वहाँ पर मेला घूमने आएँ, एड्रेस मैं आपको दे ही चुकी हूँ इससे पहले, तो अभी अगर आप मेला देखने आएँ तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट पर है, कश्मीरी सूट हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में है, क्योंकि इनको सूट को देख के मन हो रहा है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सभी ले लो। और भैया भी बहुत अच्छे थे सीरियसली। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने सुंदर सुंदर प्रिंट्स हैं, कलर हैं, इन पे कश्मीरी कढ़ाई है। तो हमने प्राइस वगैरह भैया से पूछे, दी ने पूछे, तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पर थे। तो आप अगर मेला देखने आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भैया के पास ज़रूर जाइएगा मेरे कहने से। वहाँ पर दीदी और मैं तो यहीं पर हैं, लेकिन मौसी और बच्चों का और मिक्की का कोई पता नहीं है। मौसी बच्चे एक साइड चले गए हैं और मिक्की अलग चले गए हैं। मिक्की भाई वो अलग चला गया है। तो ढूंढते हैं पहले गाइस, उनको फिर करूँगी आपसे बात। अभी तो कारण उनको ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो बच्चे तो मिल गए हमको, मिक्की भी मिल गया है, बट बाकी मौसी का अता पता नहीं है। मौसी सामान लेते लेते कहाँ चली गई है कुछ पता नहीं। ढूंढ तो मौसी भी हमको मिल गई थी, दिख गई थी दूर से, हम जैसे ही कॉल लगाया वैसे ही मिल गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ब्रेसलेट थे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेसलेट थे, लेकिन हम दोनों बहनों ने सिमिलर ब्रेसलेट लिया। देखिए इस तरह से कुछ दोनों बहनों ने ब्रेसलेट। लिया है ब्रेसलेट, मैंने तो पहना हुआ है और इस हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है। रुक जाइए मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। देखिए दोनों ने लिए हैं सेम ब्रेसलेट। दोनों सिस्टर हैं, दोनों बहनें हैं और दोनों एक साथ ही आपको ब्लॉगिंग में दिखते होंगे। हम ज़्यादातर हम साल में आधे साल तो हम एक दूसरे के पास मिलना आना जाना ही रखते हैं। ये दोस्त भी हैं। तो इस झूले में झूलने का हमारा मन था। वैसे मैं सभी ऑलमोस्ट झूलों में झूल चुकी हूँ हर तरह के, तो ये वाला कुछ यूनिक सा लगा हार्ट शेप का, लेकिन बच्चे आ गए थे हमारे पीछे पीछे तो नहीं हो पाया। उनकी सेफ्टी के लिए हमने भी झूला नहीं झूला। तो चलिए जो भी है। तो उसके बाद हमने ले लिए थे यहाँ पर पॉपकॉर्न, मौसी ने लिए थे। तो मौसी ने हमें, मुझे और दी के लिए भी, दोनों के लिए लिया था पॉपकॉर्न।
फिर देन हम पॉपकॉर्न खाते खाते आगे बढ़े तो वहाँ पर बच्चों को दिख गया ये जंपिंग जीन, शायद इसे जंपिंग जीन ही बोलते हैं अगर मैं करेक्ट हूँ तो बच्चों को यहाँ पर जाना था तो मिक्की भाई लेके चला गया इनको जंपिंग जीन के लिए। तो मैंने इनकी एक आध क्लिप वहीं पर से ही क्लिक की। उसके बाद देखा तो मौसी फिर गायब। अब मौसी को जाना था फिर 20 वाली जो सेल थी ना, फिर से 20, 10, 20, 40 जितने का भी था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौसी अब पता चला कि गायब कहाँ हो जा रही थी मेले में और हमें उनको ढूंढना पड़ रहा था। वो यही रीज़न था कि मौसी को वैसे यूज़फुल चीज़ें थी जो मौसी ले रही थी। चलिए जो भी है सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट हाँ सब कुछ वहाँ पे बहुत दीदी अच्छा हम नहीं गए फिर हमारे उतनी जाने की मेहनत। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस घर के लिए, क्योंकि अब मेले का टाइम तो चलेगा ही और हमारा टाइम ओवर हो गया, 10 बज चुके हैं हमें यहीं पर। और देखिए तो यहाँ से कर रहे हैं हम एग्ज़िट। ये देखिए एग्ज़िट का पॉइंट अब हमारा आ चुका है। तो बाय बाय मेला। तो इतनी पब्लिक के बीच में व्लॉगिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि देखिए ये लोग हंस तो अपनी ही किसी बात पर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दीदी और मैं व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारा कैमरे पे बात करता हुआ देख के ये लोग हंस रहे। हो सकता है वो अपनी बात पे हंस रहे हैं, चलिए जो भी है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लगता ही है कि शायद हम अलग तो नहीं लग रहे हैं, अजीब तो नहीं लग रहे हैं। चलिए मेरी स्टार्टिंग है, शायद स्टार्टिंग तो क्या, मेरा एक ऑलरेडी पहले भी चैनल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हम फिर से गाड़ी में पार्किंग में गए ही थे, अभी आपने देखा था। देन सबको लग गई थी फिर भूख, क्योंकि 10:30 सवा 10 बजे का टाइम हो चुका था, तो सबको भूख लगी थी। तो यहाँ पर आ गए थे हम चिलीज़ में, और इस रेस्टोरेंट के साथ मेरी थोड़ी सी यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगता है कि चलिए जो भी है छोड़िए, मैं क्या ही बताऊँ। उस कहानी को बताए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आप व्लॉगिंग में मेरे वही सुनते आ रहे हैं, मेरे पति और मेरी सो कॉल्ड पति उनकी कहानी, तो वही सब याद आने लगता है फिर से। तो वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले भी यहाँ पर मम्मी पापा के साथ भी मैं आती हूँ, कभी कभी हम यहाँ आते हैं, या एक तुलसी रेस्टोरेंट है वहाँ जाते हैं। तो मौसी ने कार्यभार सौंप दिया था मेरे ऊपर कि चलो देखो क्या मंगाना है क्या खाना है। तो वैसे तो मेन्यू पूरा रटा हुआ ही है, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी हम यहीं आते हैं, पहले भी थोड़ा बहुत मालूम है। प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं अब, हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो मौसी ने मुझे काम दिया था तो वो मैंने किया है, जो मुझे ठीक ठाक अच्छा लगता है वो मैंने दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और बटर नान, और मैंने तवा रोटी, मुझे तवा रोटी पसंद है वैसे सिंपल, तो ये सब मंगा लिया था हमने। और रायता सैलेड तो अब देख ही रहे हैं जो भी था, तो ये सब मंगा लिया था। और जब मैंने खाना खा लिया था मुझे तब याद आया कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। आधा मैंने खा लिया था, तो खाना लगाते समय याद था, लेकिन प्लेट लगने के बाद नहीं। तो यहाँ पे मौसी और हमें छोड़कर जा चुकी हैं, गाड़ी तो जा चुकी है, पर शिवन्या की गाड़ी यहीं पर अटकी हुई है गेट पर ही, कि मुझे भी मौसी के साथ घर जाना है, घर जाना है। तो यहाँ पर आ गए हैं घर, और शिवन्या अभी भी रो रही है कि मुझे तो देखिए इसका रोना तो चलता रहेगा, क्योंकि ना तो देखो मैं कपड़े लेके जा रखी थी, ना शीनू कपड़े लेके जा रखी थी। दीदी के कपड़े चलो मुझे आ जाते, फिर शीनू के कपड़े, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कान्हा के कपड़े शीनू को नहीं आते, फिर फ्रॉक में अनकम्फर्टेबल, फिर मुझे भी दीदी के कपड़े पहनने में, पिछली बार तो मैंने पहन भी ली थी टी शर्ट, क्योंकि मेरी टी शर्ट घर ही रह गई थी, और इस बार फिर से वही अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो रोने की इसमें कोई बात नहीं है। और मिक्की को भी सुबह ड्यूटी पे जाना था, तो दोनों ड्यूटी पे जाएंगे तो मुझे कैसे कोई छोड़ेगा, और फिर ड्यूटी पर छोड़ने का नहीं हो पाता, एक तरफ हबड़ तबड़ रहती है और एक तरफ उसे उल्टा छोड़ने आना पड़ता। अभी रात को छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, तसल्ली से दीदी भी जा सकती है, तसल्ली से मिक्की भी अपनी ड्यूटी पर जा सकता है। तो ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे शायद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, इतना ईजी नहीं होता है। हर टाइम कैमरा लेके शुरू होना इतना इजी भी नहीं होता है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। और सब्सक्राइब का भी कोई चार्जेस नहीं है। नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक आ पाए। आई होप जितना भी था जो भी था वो आपको इतना सा तो कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो उसी के लिए लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।